उत्तराखंड की पावन चारधाम यात्रा को शुरू हुए 1.5 महीने हो गया है, जिसके दौरान केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिससे अभी तक चारधाम यात्रा में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। वहीं इस पर विपक्ष धामी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार को इन हादसों से सबक लेकर अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि नागरिक उड्डयन के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर सख्ती से काम लिया है और संबंधित ऑपरेटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये पहली इस तरीके की जो दुर्घटना हुई थी, उसे लेते, दूसरी से लेते, तीसरी से लेते, ये तो 5वीं बड़ी दुर्घटना है ना। और ऐसा नहीं है कि ये केवल 5वीं, इससे पहले भी इस तरीके की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत सारे सबक जो हमको लेने चाहिए थे, जिनका अनुसरण करना चाहिए था, उसको सबक लेकर के उन चीज़ों को ठीक करना चाहिए था, वो हमने की नहीं। बल्कि आज तो उल्टा हो गया। एक तरफ सिविल एविएशन सेक्टर राज्य का बढ़ रहा है, हवाई सेवाएं बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ कोई रेगुलेशन के लिए रेगुलेशन ही नहीं है। जो हमने रूल्स बनाए थे, जो SOP हमने तैयार की थी, वो पुरानी 2014-15 की है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए वह एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम सभी के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सभी को उस घटना का पर दुख है। लेकिन हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है। यहाँ पर किस प्रकार से कब मौसम करवट लेता है, इस बात का सभी को मालूम है। और यही जो घटना जो हुई है, हेलीकॉप्टर जो दुर्घटना हुई है, ये भी एक मौसम खराब होने के कारण हुई है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसको बहुत गंभीरता के साथ लिया है कि किसी भी प्रकार की कोताही और लापरवाही और किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी जो ऑपरेटर हैं उस कंपनी के द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई IDPL चौकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान चरस सप्लाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। चरस तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 256 ग्राम चरस बरामद किया। प्रभारी दुष्यंत गौतम रुड़की दौरे पर रहे, जहां उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर विकसित भारत संकल्प सभा के आयोजन में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि संकल्प सभा में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की गई है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शक्ति केंद्रों पर संकल्प सभाओं का आयोजन होगा, जिसमें 11 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व होता है कि हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इसलिए PM मोदी के 11 साल के कार्यकाल के कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। कि हमारे धार्मिक स्थलों पर आक्रमण किया गया, लेकिन आज हमने राम मंदिर देश में ही बनाने का काम नहीं किया, हमने सऊदी अरब में भी राम मंदिर बनाने का काम किया है। ऐसी अनेकों अनेक चीज़ें हैं। योग दिवस, विश्व को हमने योग दिवस दिया। अब 21 तारीख को योग दिवस आने वाला है। आज देश को लगता है कि भी हम विश्व का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20G के माध्यम से आपने देखा होगा, हमने प्रधानमंत्री एक नारा दिया था, 1 नेशन और 1 अर्थ 1 फ्यूचर करके दिया था। आज हमने कोरोना काल के अंदर उसको निभाया भी है। हमने 100 देशों को 45 करोड़ वैक्सीन दी है। आप मान के चलिएगा, अगर कांग्रेस का शासन होता, पल्स पोलियो की डोप आने में 10-15 साल लग गए। अगर कोरोना काल कांग्रेस के समय में होता तो आप हम सामने सामने नहीं बैठे होते। वैक्सीन बनाने की बातों को खरीदने के चक्कर घोटाले में लगे रहते। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने हमें उससे भी बचाने का काम किया है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय में लगातार 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। रविवार को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 दिन तक रोकी गई चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा मंगलवार से फिर से
प्रशासन और डीजीसीए की संयुक्त समीक्षा के बाद सेवाओं को पुनः बहाल करने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल केदारनाथ घाटी के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग केवल 22 जून तक के लिए ही की गई है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए हवाई सेवा को मानसून के बाद फिर दोबारा 15 सितंबर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल किसी भी नई बुकिंग की अनुमति नहीं दी गई है। पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मानकों के तहत ही हवाई सेवाओं का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पिछले 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए और एआईबी की टीम ने किया है और अभी तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित लोगों को हेलीकॉप्टर संचालन की निगरानी करने और मानक पूरा न करने वालों पर मुख्यमंत्री ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ऑफ सर्कुलर है हमारा, जो डीजीसीए का सर्कुलर है, क्योंकि सभी जो नॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, वो डीजीसीए द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं और ऑपरेटर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो वर्डिंग है एग्जैक्टली वो यही है कि स्टैगर्ड मैनर में स्लॉट देते हुए सनराइज से सनसेट के आधे घंटे पहले तक फ्लाइंग होगी और स्लॉट्स में स्टैगर्ड मैनर में होगी। अभी 9 हेलीकॉप्टर कंपनी जो है वही सेवा दे रही है। तो पिछले गंगानी की जब वो था, गगनानी में जब हेलीकॉप्टर था उसके बाद कुछ कम हो गया था, हेलीकॉप्टर संख्या घटाई गई? नहीं, जो शटल्स हैं वो तो 9 ऑपरेटर्स हमेशा से करते हैं। चार्टर्ड अलग होती है जिसमें अलग अलग प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो ये काम करते हैं।